नमस्कार साहब, संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज़ अपडेट 7 बजे कार्यक्रम बादरा आसपास में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। और आज की मुख्य खबर अगर वैक्सीनेशन के बारे में आपको बताएं तो अभी तक वैक्सीनेशन की किसी भी प्लान की हमारे पास दोस्तों सूचना नहीं आई है। और अगर देर शाम को आज अगर वैक्सीनेशन प्लान कोई बनता भी है तो हम आपको कमेंट के ज़रिए इसमें सूचित अवश्य कर देंगे। तो कुल मिला के दोस्तों वैक्सीनेशन लगता है कि कल भी होने वाला नहीं है। अगर प्लान किसी प्रकार की जानकारी प्लान की आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों बादरा आसपास की खबरों का जिक्र करें तो दोस्तों रामबास गांव, जो बादरा तहसील का रामबास गांव है, उसमें आज 13 अगस्त को श्री बाबा बानीनाथ सेवा समिति बनी हुई है। वहाँ गांव में संस्था है, उसकी तरफ से दोस्तों एक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में पौधारोपण का कार्यक्रम प्रारंभ आज किया गया। और इसका शुभारंभ आज एक प्रकार से इस वर्ष के लिए किया गया है। और दोस्तों इसके पहले ही दिन 62 पौधे बोटल पाम जिसको बोलते हैं दोस्तों, उसके लगाए गए। और इसके अलावा 101 पौधे जो है वो बैंगन के लगाए गए हैं। तो कुल मिला के अगर मैं समिति का जिक्र करूं दोस्तों तो बाबा बानीनाथ सेवा समिति जो है पिछले 3 वर्षों से रामबास गांव में इसी प्रकार से सक्रिय है। और पौधारोपण के क्षेत्र में दोस्तों 1500 पौधे 3 वर्षों में समिति लगा चुकी है। और एक प्रकार से इनका संकल्प है कि पूरे रामबास गांव को हरा भरा किया जाए। दोस्तों इसके उपलक्ष्य में जिस प्रकार से इनकी सहायता एक प्रकार से ग्रामीण जनों ने आज की है और युवा भी इनकी टीम में बड़ी संख्या में मौजूद है। और पिछले 3 वर्षों का हमने आपको बताया जिस प्रकार से 1500 पौधे समिति द्वारा लगाए गए हैं। इसके अलावा दोस्तों आज गांव के ही शेर सिंह झांझड़िया द्वारा भी अपने पिता ओम प्रकाश झांझड़िया की समृद्धि में दोस्तों एक समरसीबल व मोटर पंप का सेट जो है यहाँ संस्था को भेंट किया है ताकि संस्था सिंचाई के क्षेत्र में इसका उपयोग कर सके। तो कुल मिला के दोस्तों इस अवसर पर अगर मैं बताऊं पौधारोपण का कार्यक्रम की आज विधिवत शुरुआत की गई है और लगातार ये अभियान दोस्तों जारी रहेगा। इसमें समिति के अध्यक्ष राम अवतार शीला है दोस्तों, इनके नेतृत्व में लगातार ये कार्य किया जा रहा है। और बलवंत सिंह, सरपंच मनीष कुमार, निहाल सिंह जांगीड़, विनोद कसवा, विक्रम सिल्लू, छोटू राम, श्रवण कुमार और मुकेश कुमार के अलावा लक्ष्मण सिल्लू और हवा सिंह, जितेंद्र कुमार, विकास कुमार और फौजी जो है पालड़ी गांव के दोस्तों, और दीवान जाखड़, विकास सिंह और रुगवीर, लादूराम, रमेश कुमार, सतपाल और विश्वनाथ के अलावा गोविंद, संदीप आदि अनेकों कार्यकर्ता दोस्तों उपस्थित रहे। और इस अवसर पर दोस्तों विद्यालय का स्टाफ भी साथ में सहयोग के रूप में जो है उपस्थित रहा। तो कुल मिला के दोस्तों अन्य आसपास की खबरों का हम जिक्र करें तो सौवाला गांव में भी दोस्तों इसी प्रकार से एक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। और इसके तहत दोस्तों पौधारोपण भी किया जा रहा है और गांव में स्वच्छता को लेकर एक प्रकार से जागरूकता पैदा की जा रही है। और आज दोस्तों जो कार्यक्रम आयोजित किया गया सौवाला गांव में वो थी एक साइकिल रैली। इसमें ग्रामीणों का भी सहयोग रहा दोस्तों। और समिति है इसमें एक प्रकार से मैं अगर दोनों समितियों का नाम लूँ तो श्री राम सामाजिक सेवा संस्था है और वीर सावरकर नव युवक मंडल है दोस्तों सौवाला का। बहुत ही अग्रणी संस्था है ये दोनों ही। और दोनों ही संस्था के एक प्रकार से संयुक्त तत्वाधान में ये जो साइकिल रैली है ये इसका आयोजन किया गया। और साइकिल रैली में दोस्तों एक बैनर का इस्तेमाल किया गया था जिसमें दोस्तों जागरूकता ग्रामीणों को एक प्रकार से जागरूक करने का पोस्टर में स्लोगन आदि लिखे गए थे। और इसी के दौरान दोस्तों मैं अगर एक चीज़ बताऊं तो आपको साइकिल रैली में भाग लेने वाले सभी प्रतियोगियों को आज पुरस्कृत किया गया। और पुरस्कृत करने के दौरान दोस्तों ज़्यादातर पाठ्य सामग्री जो यूज़ ली गई दोस्तों वो स्कूली बच्चों के लिए थी और ज़्यादातर स्कूली बच्चों ने इस साइकिल रैली में भाग लिया था। और कुल मिला के इस अवसर पर जो इकट्ठे हुए ग्रामीण जन दोस्तों उसका मैं जिक्र करूं तो रमेश शर्मा, बुद्धराम, रामस्वरूप भाकर, रोहतास कारेला और रामस्वरूप सिहाग, विनोद मैरिया, भूप सिंह कारेला, जय सिंह
बासिडा, प्रदीप बेनीवाल, रघुवीर सिंह स्वामी और दोस्तों अनिल चारण, नवीन भाकर, इसके अलावा मंडल अध्यक्ष है हरि प्रकाश मेरिया, और इसके अलावा दोस्तों जयपाल छिंपा और राजेंद्र मेरिया और सोनू कारेला, दीपक कारेला, पवन भाकर के अलावा संदीप माडिया और दिनेश मंडा और दिनेश फूलबाटी और राहुल, कुलदीप और अमन के अलावा दोस्तों दीक्षित सहित अनेकों कार्यकर्ता इस अवसर पर मौजूद भी रहे। और दोस्तों सामाजिक श्री राम सामाजिक संस्था है और सावरकर नवयुवक मंडल है, दोनों ही के कार्यकर्ता दोस्तों लगातार जो है गांव में पौधारोपण में भी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। और जिस प्रकार से अब जो स्वच्छता पखवाड़ा 1 अगस्त से 15 अगस्त तक जारी है दोस्तों, उसके दौरान गांव में साफ सफाई के प्रति जागरूकता का अभियान छेड़े हुए हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आज आपको अन्य खबरों के बारे में बताऊं तो वार्ड नंबर 7 के पार्षद हरिप्रकाश शर्मा ने एक प्रकार से आज पालिका परिसर में सांकेतिक सत्याग्रह किया दोस्तों। एक सांकेतिक सत्याग्रह कुछ देर के लिए जो वार्ड की समस्याओं को लेकर किया गया। और दोस्तों एक आज आरोप हरिप्रकाश शर्मा ने हमारे कैमरे में लगाया, अलग से एक वीडियो भी इसका है, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा। जो आरोप लगाया गया था दोस्तों वो बड़ा गंभीर आरोप है कि एक प्रकार की लिस्ट जारी की गई है अधिशासी अधिकारी को कुछ लोगों द्वारा कि इन पार्षदों के काम आपको करने हैं और इन पार्षदों के काम नगर पालिका क्षेत्र में आपको नहीं करने। तो दोस्तों ये बहुत गंभीर विषय है, इसके ऊपर हम विस्तार के साथ चर्चा भी करेंगे। इसके अलावा बलवंत सैनी जो वाइस चेयरमैन है दोस्तों, उनका भी एक अलग से हमने वीडियो डाला है। आज वो नगर पालिका में बैठे थे और जनता की एक प्रकार से जो काम काज जनता के रुके हुए थे और बड़ी संख्या में लोग दोस्तों नगर पालिका में इस समय आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी समय से एक तो कोरोना काल भी लंबा चला था और इसके बाद में नगर पालिका में जिस प्रकार से हाजी दाऊद कुरैशी साहब का देहांत हुआ था और उसके बाद में एक घटनाक्रम जो लगातार नगर पालिका में चला जारी रहा दोस्तों, उसके दौरान भी कुछ व्यवधान इस प्रकार रहे कि नगर पालिका परिसर में कार्य नहीं हुआ, किसी प्रकार से जनता का काम नहीं हुआ। तो अब जो पेंडिंग कार्य है दोस्तों उसके लिए लोग लगातार आते हुए देखे जा सकते हैं। और हमारे कैमरे के ऊपर भी एक ऐसा शख्स भी आया दोस्तों जो पिछले 5-7 महीनों से लगातार चक्कर पे चक्कर काट रहा है, लेकिन उसका किसी प्रकार से काम यहाँ नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के दोस्तों 15 अगस्त की तैयारियाँ की जा रही है। आज 13 अगस्त है, कल 14 अगस्त होगी और 15 अगस्त अब आ चुकी है। और इसकी तैयारियों को लेकर दोस्तों हमारा जो खेल मैदान है, मुख्य स्टेडियम जिसको बोलते हैं, राजकीय सीनियर विद्यालय का जो खेल मैदान है, वहाँ एक समारोह आयोजित किया जाएगा दोस्तों कार्यक्रम को लेकर। और 15 अगस्त के दिन झंडारोहण करेंगे हमारी उपखंड अधिकारी दोस्तों, जो क्षेत्र के होते हैं वो उनके द्वारा झंडारोहण कार्यक्रम किया जाएगा और सभी को इसमें आमंत्रित भी किया जाएगा। और दोस्तों जो श्रेष्ठ कार्य करने वाले लोग हैं 1 वर्ष से जिनकी सूची बनाई गई होगी संभवतः प्रशासन द्वारा, उनको पारितोषिक भी इस अवसर पर दिया जाएगा। और संभवतः कुछ स्कूलों के बच्चे भी यहाँ परफॉर्म भी करेंगे। लेकिन दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है और जो इनविटेशन कार्ड भी जारी किए गए हैं नगर पालिका की तरफ से, उसमें भी स्पष्ट लिखा है कि कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए आप सभी को जो ये मुख्य समारोह है 15 अगस्त का, उसमें भाग लेना है। तो कोरोना गाइडलाइंस का दोस्तों मैं आपको बताऊं तो लगातार उसका पालन तो करना ही चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों 8:30 बजे झंडारोहण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। और एक और अन्य आसपास की घटनाओं के बारे में मैं बताऊं तो दोस्तों नेठराणा गांव में पीएनबी बैंक जो है उसके सामने लगातार किसानों का धरना आज 19वें दिन भी जारी रहा। दोस्तों किसानों की मांग जो है बड़ी गंभीर है दोस्तों। 2020 का फसल बीमा ऋण क्लेम जो है अभी तक किसानों के खाते में नहीं आया है और 2 वर्षों से, पिछले 2 वर्षों से किसानों के पासबुकों में एंट्री पीएनबी बैंक के कर्मचारियों द्वारा नहीं की जा रही है। ये एक गंभीर मामला है और हम लगातार साफ संदेश के माध्यम से इसको उठा रहे हैं।
हमारे क्षेत्रीय विधायक को भी ध्यान देना चाहिए और इस प्रकार से बैंक कर्मचारियों के साथ बात भी करनी चाहिए कि क्यों आप पिछले 2 वर्षों से किसानों के बैंक पासबुकों में एंट्री क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों कुल मिला के उनको कहीं डर है कि एंट्री जब की जाएगी तो बीमा क्लेम आया है या नहीं आया है, किस प्रकार से उन्होंने किसानों से झूठ बोला होगा, उनको प्रलोभन दिया होगा, उनको एक प्रकार से बहलाया फुसलाया होगा कि आपका बीमा क्लेम आ चुका है और जल्दी आपकी एंट्रियां कर देंगे। तो दोस्तों ये एक प्रकार से उजागर हो जाएगा मामला। इसको लेकर भी संभवतया बैंक के कर्मचारी है जो एंट्री नहीं कर पा रहे होंगे। तो कुल मिला के दोस्तों 24 घंटे एटीएम की सुविधाओं को लेकर भी किसानों की मांग है, उसको लेकर धरना दिया जा रहा है। और एक जो कर्मचारियों का व्यवहार है दोस्तों, संभवतः वो बैंकों पासबुकों में एंट्री नहीं कर रहे और किसानों द्वारा बैंकों में जो उनका हक है दोस्तों वो कहते होंगे और उनके द्वारा जो है किसी प्रकार की अभद्रता भी की जा रही होगी। तो ये जायज़ नहीं है, ये गलत है। बैंक कर्मचारियों को कुल मिला के बहुत शानदार और अच्छा प्रेमपूर्वक व्यवहार देना चाहिए ताकि उनकी ग्राहक शैली भी दोस्तों उसकी छवि सुधरे, अच्छी हो, ग्राहक भी ज़्यादा जुड़े। तो कुल मिला के पीएनबी बैंक के आके चल रहा धरना जो है नेठाना गांव में वो लगातार जारी है। और कल भी किसानों ने दोस्तों भादरा उपखंड कार्यालय का भी घेराव किया था और यहाँ ज्ञापन दिया था। इन्हीं मांगों को लेकर जो है यहाँ ज्ञापन दिया गया था। दोस्तों अब हम छोटी सी चर्चा कर लेते हैं। 22 तारीख को आने वाली जो नज़दीक है दोस्तों रक्षाबंधन का त्यौहार है, आने वाली 22 अगस्त को। और इस रक्षाबंधन पर दोस्तों कुल मिला के बाज़ार की हालात देखें तो बाज़ार में दोस्तों राखियाँ दुकानों पर दिखाई देने लगी हैं और कुछ दुकानें स्पेशल भी हमें राखियों से सजी हुई दिखाई दी। तो कुल मिला के राखियों का जो सीज़न है अब आ चुका है। रक्षाबंधन का त्यौहार एकदम नज़दीक है। 22 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसको लेकर बाज़ार में कुछ रौनक लौटी है दोस्तों। और ये बहुत ही पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला प्राचीनतम त्योहारों में से एक त्यौहार है दोस्तों रक्षाबंधन। बहुत प्राचीन काल से इसको मनाया जा रहा है और दोस्तों एक प्रकार से बहन अपने भाई की कलाई पर एक प्रेम का प्रतीक राखी बांधती है और एक प्रकार से प्रतीक तिलक जो किया जाता है दोस्तों वो भाई की लंबी उम्र की कामनाओं के लिए किया जाता है। और जो धागा दोस्तों हाथ की कलाई पर बांधा जाता है बहन द्वारा भाई की कलाई पर, और वो दोस्तों एक प्रकार से रक्षा सूत्र उसको बोलते हैं। और ये एक प्रकार से बहन को भाई का एक आश्वासन होता है कि ज़िंदगी भर मैं आपकी रक्षा करूंगी। और बहन इसी आशा से ये रक्षा का धागा जो है वो वह भाई की कलाई पे बांधती है कि आप हमें भूल मत जाना और ज़िंदगी भर हमारी रक्षा और सुरक्षा करना। दोस्तों इसको लेकर एक मंत्र है जो बहनों को बोलना चाहिए भाइयों की कलाई में हाथ पर राखी बांधते हुए। और ये प्रसिद्ध मंत्र है दोस्तों, एकमात्र एक प्रकार से रक्षाबंधन के समय प्रयोग किया जाने वाला मंत्र है। और जब से शुरुआत हुई है और जो धारणाएं रक्षाबंधन को लेकर है उसको मैं बताऊं तो आपको येन बदो बली राजा दानवेंद्रो महाबल, येन बदो बली राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वागपी बगदनापी रक्षे माँ चल। दोस्तों इसका शाब्दिक अर्थ अगर मैं बताऊं तो इसका शाब्दिक अर्थ है कि जिस प्रकार से महान राजा शक्तिशाली राजा बलि की रक्षा कलाई पर दोस्तों एक रक्षा धागा उनकी बहन द्वारा बांधा गया था। और उस समय ये एक धारणा थी कि ये मैं तुम्हें बांधती हूँ राखी, तू अडिग रहना, तू संकल्पित रहना, तू कभी विचलित नहीं रहना और सदैव स्मरण करवाते रहना कि इसमें मेरी रक्षा करनी है और किसी प्रकार से विपदाओं से बहन को दूर रखना है। तो दोस्तों राजा बलि की कलाई पर बांधी गई राखी से ही इस जो रक्षाबंधन का त्यौहार है उसकी एक प्रकार से हमें काफ़ी लंबे समय से पहचान है। और इसी पहचान के तहत दोस्तों इस मंत्र को मन ही मन बोलते हुए बहनें हैं जो भाइयों के कलाई पे राखियाँ बांधती है। तो कुल मिला के दोस्तों ये बहुत ही पवित्र त्यौहार है और प्रेम का एक प्रकार से
प्रतीक इसको माना जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों आज की आसपास की खबरों में इतना ही। वैक्सीनेशन की अगर देर शाम तक खबर आती है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। और अब छोटी सी हम बात करेंगे दोस्तों एक समीक्षा के रूप में, विश्लेषण के रूप में, जिस प्रकार की आज दोस्तों हमारे सामने एक बातें आई नगर पालिका में। हमने आज नगर पालिका का एक प्रकार से दौरा किया था और वहाँ का जो हाल देखा दोस्तों, वहाँ 22 चेयरमैन बैठे थे, बलवंत सैनी, अनवर कुरैशी भी थे और हरिप्रकाश शर्मा जो है वहाँ एक प्रकार से सांकेतिक धरने के रूप में वहाँ बैठे मिले। तो कुल मिला के उनसे जो बातें एक नज़र आई दोस्तों, वहाँ हमें अधिशासी अधिकारी भी नज़र नहीं आया और कोई सत्ता पक्ष के पार्षद भी कोई नज़र नहीं आई। एक पंकज टोकसिया जरूर हमें नज़र आए दोस्तों, दयानंद खोखेवाला भी हमें नज़र आई। वहाँ से एक जो बात निकल कर आई दोस्तों वो ये थी, हरिप्रकाश शर्मा ने सीधा आरोप लगाया और आप सुनिएगा एक वीडियो में अनवर कुरैशी द्वारा भी यही बात दोहराई जा रही है कि किसी प्रकार के मुगालते में ना रहें कि आप इस प्रकार का भेदभाव करेंगे और हम इसे सहन करेंगे। तो दोस्तों ये इससे हालांकि बलवंत सैनी जो है वाइस चेयरमैन, उन्होंने इनकार किया, ये भी कहा कि हमने सुना है लेकिन मेरे सामने ऐसी बातें अभी उभर कर नहीं आई। अगर ऐसी बातें हैं तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और जिस प्रकार से दोस्तों कोई चेयरमैन होता है वो पूरे कस्बे का 40 वार्डों का चेयरमैन होता है और जो पार्षद होता है वो दोस्तों वो भी अपने जीते हुए उसको मिले हुए वोट है उन वोटरों का पार्षद नहीं होता दोस्तों। जितने भी वोट उस वार्ड में होते हैं उस सभी वोटरों का एक प्रकार से पार्षद होता है। और उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से हमारा विधायक जो विधानसभा क्षेत्र के दौरान आने वाले जितने भी गांव हैं उन सभी गांवों के एक एक ग्रामीण का और एक एक शहरी का दोस्तों विधायक होता है। उसी प्रकार से अब चेयरमैन भी है जीतने के बाद में दोस्तों किसी प्रकार के मतभेदों को बुलाकर और एक अच्छे कार्य की ओर नगर पालिका भादरा को अग्रसर होना चाहिए। और ऐसा संकल्प नगर पालिका की तरफ से एक प्रकार से चेयरमैन महोदया को लेना चाहिए कि हमें सभी का कार्य करना है और कस्बे में विकास कार्य हमें दिल खोल कर करने हैं ताकि आने वाले समय में हमारे कार्यकाल को लोग याद रखें। दोस्तों ये भी एक प्रकार से अचीवमेंट होता है कि अगर हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, अगर हम वार्ड पार्षद ही हो, हम अगर अच्छा काम करेंगे तो लोग हमें याद रखेंगे। संभवतः हो सकता है वार्ड से एक बार फिर से जिता दे। और जिस प्रकार की यहाँ दोस्तों एक प्रकार की परंपराएं पड़ चुकी है उन परंपराओं को अब तोड़ना होगा। और जिस प्रकार से जनता अब एक मैं कहूँ तो कमर कस चुकी है और एक प्रकार का संकल्प लेती हुई प्रतीत हो रही है, जिस प्रकार की सोशल मीडिया पर हमें खबरें दिख रही है और जिस प्रकार की चर्चाएं कस्बे के गली गली नुक्कड़ और बाज़ारों में और दुकानों पर हम सुन रहे हैं, संभवतः आगे से किसी प्रकार की जो कमियां इस चुनाव में हमें दिखाई दी और जो बदनामी का ठीकरा भादरा कस्बे के एक प्रकार से राजनीतिक परिदृश्य को झेलना पड़ा है एक गलत छवि के रूप में दोस्तों धनबल की, उससे कहीं ना कहीं पब्लिक छुटकारा पाना चाहती है और ये अच्छी बात हमने नोट की है। लेकिन जिस प्रकार की आज खबरें एक प्रकार से निकल के आई दोस्तों कि पार्षदों से भेदभाव किया जा रहा है या किया जाने की संभावनाएं है, इस प्रकार की सूची जो है अधिशासी अधिकारी को एक प्रकार से दी गई बताया। हरिप्रकाश ने आरोप लगाया कि उनमें कुछ पार्षदों के नाम दिए गए कि इन पार्षदों के काम नगर पालिका क्षेत्र में नहीं होने चाहिए। तो ये अच्छी बात कतई नहीं कही जा सकती दोस्तों। वो भी पार्षद जो है वो जनप्रतिनिधि है अपने वार्ड के और उस वार्ड का जनप्रतिनिधि तो दोस्तों उस पार्षद को ही माना जाएगा, बेशक उसने चेयरमैन बनने में चेयरमैन पद के प्रत्याशी को वोट दिया हो या नहीं दिया हो, लेकिन उस वार्ड का जनप्रतिनिधि जो है वो वही विपक्ष का पार्षद ही माना जाएगा और उसका काम भी होना चाहिए। ये अच्छी और शुद्ध परंपरा है। अगर यही परंपरा का निर्वाह आगे भी होता रहे और इसको लेकर एक अच्छी रणनीतियाँ बने, हम जो चेयरमैन प्रतिनिधि है
रफ़ीक कुरैशी दोस्तों, उनसे भी निवेदन करेंगे, उनसे पहले भी हम कह चुके हैं और हम बार बार इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जिस प्रकार की ये सूचनाएं आ रही है और जिस प्रकार से विपक्ष के पार्षद हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ऐसे आरोप ना हो। कम से कम मीटिंगों में, मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा दोस्तों, प्रत्येक पत्रकारों को मीटिंग में भी नहीं बुलाया जाता है और ये भी एक अच्छी शुद्ध परंपरा नगर पालिका की तरफ से नहीं है दोस्तों। किसी प्रकार की अगर द्वेषता की भावना आपकी किसी के दिमाग में है तो वो द्वेषता की भावना नहीं होनी चाहिए दोस्तों। नगर पालिका की बैठकों में, मीटिंगों में नगर पालिका की भावी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है, उसकी योजनाओं के बारे में खाका तैयार किया जाता है और कस्बे में किस प्रकार विकास करना है, किस प्रकार की कुरीतियों को मिटाना है और किस प्रकार की समस्याओं का निराकरण करना है, ये बैठकों में तय होता है। और अगर ऐसे समय में कोई पत्रकार, मीडिया का कर्मी अगर वहाँ उपलब्ध होगा तो दोस्तों आपकी इन चीज़ों को पब्लिक तक पहुँचाएगा। बेशक इसके लिए आपको सभी जो मीडिया के लोग हैं उनको आपको निमंत्रण भी देना चाहिए और उनको आपको मीटिंगों में आमंत्रण देकर बुलाना भी चाहिए। और दोस्तों जो पार्षद, हम जिस प्रकार से विपक्ष के पार्षदों का नाम ले रहे हैं दोस्तों, अगर इससे किसी सत्ता पक्ष के पार्षदों को या किसी को तकलीफ होती है तो कम से कम ऐसी मीटिंगों में ऐसे विपक्ष के पार्षदों के जवाब आपको सत्ता पटल की तरफ से सदन में देने चाहिए ताकि लोगों को पता लगे। और जो कार्रवाइयाँ लाइव चलती हैं, जो कार्रवाइयाँ आपकी सोशल मीडिया पर चलती है, जो वीडियोज़ बनती है, जो लोग देखते हैं, पूरी जनता देखती है, उनके दिमाग में आपके प्रति किसी प्रकार का भ्रम या भ्रम की स्थितियाँ नहीं रहेगी। तो ऐसी स्थितियों से बचने के लिए बैठकों में दोस्तों कम से कम इनवाइट होने चाहिए, मीडिया क्षेत्र के सभी लोगों को इनवाइट आपको करना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा कि जल्द से जल्द एक साधारण बैठक या बजट की बैठक जो आने वाले समय में हो सकती है, उसके लिए तैयारियां की जानी चाहिए। और उससे एक बैठक का जिस प्रकार की कस्बे में पिछले 1.5-2 साल से दोस्तों एक प्रकार से काम नहीं हो पा रहा है, कोरोना काल भी था, तो उसको लेकर एक बैठक जल्द ही जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उनको बुलानी चाहिए। इसी के साथ दोस्तों आज की 7 बजे के कार्यक्रम में इतना ही। कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे नए समाचारों के साथ मिलेंगे, नई खबरों के साथ मिलेंगे और किसी ना किसी विषय पर फिर एक नई समीक्षा विश्लेषण के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए दोस्तों आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।